दोस्तों नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी सीरीज जो कि फिलहाल अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है, यानी कि अगस्त की लास्ट में इन सभी सीरीज को रिलीज की गई है और ये सभी सीरीज फिलहाल नेटफ्लिक्स की टॉप 10 के काउंटडाउन में है। तो दोस्तों ज्यादा सीरीज के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ टॉप 7 वेब सीरीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से धमाल मचा रही है। नंबर 7 पर है द एक्सीडेंट। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सीरीज की स्टार्टिंग थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन यकीन मानिए सीरीज की स्टोरी सच में अमेजिंग है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे एक्सीडेंट से जिसमें 3 बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन उन्हीं के पेरेंट्स एक दूसरे को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। सीरीज में देखने लायक यह है कि असल में किस पेरेंट की गलती से ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट होता है और 3 बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.7। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 6 पर है ब्रीथलेस। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ पर एक सेलिब्रिटी एक एक्सीडेंट की वजह से आती है, लेकिन वहां पर आते ही उसे पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन उसी हॉस्पिटल का एक सीनियर डॉक्टर जो कि ये चाहता है कि वो सेलिब्रिटी इसी हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन असल में ये सीनियर ऑफिसर ऐसा क्यों चाह रहा होता है, इसके पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन सीरीज की प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो जरूर है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे नेटफ्लिक्स पर चाहे तो आप देख सकते हैं। नंबर 5 पर है टर्मिनेटर 0। दोस्तों ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है जो कि एनिमेटेड और एक्शन सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। टर्मिनेटर के बारे में किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटर की बहुत सारी मूवी पहले ही आ चुकी है और सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा हिट भी रही है। ठीक फिर से आप टर्मिनेटर के एक नए पार्ट को एंजॉय करने वाले होते हैं, लेकिन दोस्तों ये मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज है। सीरीज में आप अच्छा खासा एडवेंचर और अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं, लेकिन दोस्तों सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में जरूर लेकर चली जाती है। इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है कायोस। दोस्तों इस तरह की सीरीज आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है भगवान ज्यूस से, जिसे एक भविष्यवाणी मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि वो गॉड के सिंहासन से बहुत ही जल्द गिरने वाला है और उसकी जगह कोई दूसरा गॉड आने वाला है। लेकिन इस भविष्यवाणी में कितनी ज्यादा सच्चाई है और ज्यूस अपने सिंहासन को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज में बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर जरूर चली जाती है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है द फ्रॉग। दोस्तों ये सीरीज नहीं बल्कि थ्रिल की बाप है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रिजॉर्ट ऑनर से जो कि अपना रिजॉर्ट बड़ी ही शांति से चला रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसकी लाइफ पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है जिस दिन एक साइकोपैथ लड़की उसके रिजॉर्ट में रहने के लिए आती है। वो आते ही उस रिजॉर्ट को अपना बना लेना चाहती है, यानी कि अपने नाम पर लिखवा लेना चाहती है, लेकिन वॉनर ये काम नहीं करने देना चाहता है। लेकिन ऑनर उस लड़की से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहता है और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप पागलपंती के हर एक हद को पार करते हुए देखने वाले होते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर है IC-814। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअली बेस्ड है एक सच्ची घटना पर। कहानी की शुरुआत होती है IC-814 फ्लाइट से जो कि अचानक से ही हाईजैक कर ली जाती है, लेकिन असल में हाईजैकर्स का इस प्लेन को हाईजैक करने के पीछे क्या मोटो रहता है और इंडियन गवर्नमेंट सभी पैसेंजर्स को किस तरह सुरक्षित इंडिया वापस लाती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। सीरीज की प्रेजेंटेशन स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी या फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है CA टॉपर। दोस्तों यूं तो इस सीरीज को रिलीज की गई थी जुलाई 2024 में, लेकिन दोस्तों क्या करें नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज फिलहाल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पर है और ये टॉप 10 के काउंटडाउन से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे CA टॉपर से जो कि CA का काम कर रहा होता है, लेकिन आर्थिक तंगी को मिटाने के लिए वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ अच्छा खासा
एक्शन भी एंजॉय करने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में जरूर लेकर चली जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।